Hello dear student, in today's class I am going to solve two important questions from Newton's laws of motion. In this question there are two blocks, one block is having mass 5 kg and the another is having mass 10 kg. Both are connected with a string and this is massless pulley. Okay, now what is given? This surface, the point of contact of this surface is not frictionless. It means friction is present, friction exists, okay, between block and this contact surface, means rough surface is there. Now what is given? Mu k is called coefficient of kinetic friction. Mu k is coefficient of kinetic friction and mu s is called coefficient of static friction. And massless string and pulley, the mass of this string is negligible compared to mass of this block and mass of pulley is also negligible compared to this block. We have to find the acceleration and tension, acceleration of the block and tension created in the string. So how to find? First of all, we have to draw the free body diagram of the masses. How to draw the free body diagram? फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? जिस ऑब्जेक्ट का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ही हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं. जैसे देखा जाए यहाँ पर 5 kg मास है, 5 kg मास पे कहाँ पर इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है हमको पहले वो कंसिडर करना है. ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या लगता है आपको पता है? mg, दैट इज 5 इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स. g की वैल्यू कितना लेना? 10 लेना. ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये ग्राउंड पे ये जो मास है इस सरफेस पे नीचे की तरफ एक्शन लगाया है तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी मिलता है. तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? n है. क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है और इसकी मास ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 kg इस साइड स्लाइड करेगा, मीन्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड डाउन. सो दिस ओनली वन स्ट्रिंग इज प्रेजेंट. तो ये जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक इस साइड आएगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए. नाउ क्योंकि इसे इस साइड खींचा जा रहा है तो आप क्या देख रहे हो? इस बॉडी पे एक बाहर की तरफ टेंशन लग रहा है और टेंशन एक स्ट्रिंग में एक ही होता है. वन स्ट्रिंग वन टेंशन. एक स्ट्रिंग है ना तो एक ही टेंशन एग्जिस्ट करेगा. इस पुली के लिए टेंशन इस साइड है. ठीक है, वही टी कॉमन है. ये भी इस ब्लॉक के लिए इधर टेंशन, इस पुली के लिए इस साइड टेंशन. ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन. व्हाट इज एन? एन इज कॉल्ड नॉर्मल, एन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन. ओके, एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सिंस दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउन, क्योंकि ये ब्लॉक 10 kg का नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये ब्लॉक इस साइड मूव करेगा. मीन्स ये मूव कर रहा है और जब कोई बॉडी मूव करता है उस समय हम काइनेटिक फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर हमको कौन सा फ्रिक्शन लेना पड़ेगा? काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक कब लेते हैं? जब रेस्ट में रहेगा. इसका भी क्वेश्चन आपको कराएंगे क्योंकि ये मोशन में आएगा. म्यू के लेना. चलो, व्हाट इज एन? नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा? ये इस साइड मूव करेगा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है. तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी. सरफेस के पॉइंट जहां पॉइंट कांटेक्ट है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg का. तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे? 5 kg का. कैसे बनाएंगे? इस 5 kg को पॉइंट समझो. चलो यहाँ बनाते हैं. क्या करना है? 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है.
कैसे बनाएंगे? इस 5 kg को एक पॉइंट समझो, ऐसा यहाँ लिख दो 5 kg, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 5 × g, और g का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड या 9.8 भी ले सकते हो। तुम यहाँ पर क्वेश्चन बनाओ 10 लेकर के। इस बॉडी पे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ग्राउंड, ये जो सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक है, ये भी उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। इस 5 kg पे इस साइड एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है? टेंशन T। और इस 5 kg पे देखो, इस 5 kg पे वन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड लेफ्ट एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। एंड कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लेना है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लेना है, ठीक है, क्योंकि मोशन में है। चलो, इसका एक्सेलरेशन किस साइड हो रहा है? इस साइड हो रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए। सिंस मोशन इज ओनली इन दिस वे, देयर इज नो मोशन इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर ऐसे मूव नहीं कर रहा, आगे पीछे मूव कर रहा है। सो वी विल टेक दिस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 5g। सो दिस फोर्स इज बैलेंस फोर्स। देयर इज नो, इन दोनों फोर्स में कोई बड़ा नहीं, ये दोनों बैलेंस फोर्स है। मतलब बॉडी का मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। सो n इज इक्वल टू व्हाट? 50 न्यूटन। नाउ यू कैन कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स इज हाउ मच? μk टाइम्स 50. You can get this value. Now we have to write the force equation. From Newton's second law, F net is equal to mass into acceleration. So what is the direction of acceleration? इस साइड acceleration की डायरेक्शन है, तो ये फोर्स को हमको बड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। मीन्स वी विल राइट T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट इक्वेशन इज T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, और m के जगह में क्या पुट करना है? यहाँ पर 5। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg। पहले 5 kg का बनाए, अब बनाएंगे 10 kg का। तो 10 kg के लिए क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन बनाना है। तो इसको क्या समझो? पॉइंट 10 kg, ऐसा पॉइंट मास। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मतलब उसको आइसोलेट कर देना है, और उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है हमको उसकी डायग्राम को बनानी, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे इस 10 kg पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कितना है? 10 × g। इस 10 kg पे नॉर्मल तो कहीं है नहीं, क्योंकि सरफेस पे जब कांटेक्ट में रहता है तब नॉर्मल फोर्स का डेवलप होता है। यहाँ तो ये एयर में है, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t। तो ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? वही t, क्योंकि यहाँ पर एक ही रस्सी है, देखो एक ही स्ट्रिंग है। वन स्ट्रिंग में वन टेंशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर पेयर में बना t, तो यहाँ पर भी पेयर में क्या बनेगा? t। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मतलब इस पे कितना फोर्स लग रहा है उसका डायग्राम बना देना। तो इस बॉडी पे नीचे की तरफ क्या लगा? mg, दैट इज 10 × g। इस बॉडी पे ऊपर की तरफ क्या लगा? t, दैट इज t। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? फोर्स का इक्वेशन F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन A की होगी वही डायरेक्शन F नेट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर A की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मतलब ये फोर्स को हम बड़ा समझेंगे इसके रेस्पेक्ट में। तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? सेकेंड इक्वेशन 10g का वैल्यू 10 ले लो, 10 × 10 माइनस t इज इक्वल टू 10 m × a, और यहाँ पर m कितना लोगे? 10 kg। ये a की जगह में 10 नहीं ले सकते, ये तो बॉडी का एक्सेलरेशन है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को सॉल्व करो, दो इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। दो इक्वेशन कौन सा है? सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ a है, यहाँ a है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करना, द वैल्यू ऑफ t एंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा? मोशन इस साइड हो रहा, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m म्यू टाइम्स n।
म्यू क्या लेना पड़ता है, काइनेटिक लेना पड़ता है जब ये मोशन में रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलो याद रखना है और अच्छे से आपको बताएंगे इसके बाद वाले वीडियो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, आप इसको नोट करके सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा टी एंड ए का। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट यू ट्राई। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सी देयर इज ए इंक्लाइन रफ प्लेन। ठीक है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लेशन 30 डिग्री दिया गया है। एक ब्लॉक है जिसकी मास 6 kg है और इसे इनिशियली ए पॉइंट से ड्रॉप मतलब रिलीज किया जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितना टाइम लगेगा ए से बी आने में, वो टाइम अपने को निकालना है। लेंथ ऑफ द दिस ए बी का लेंथ कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया गया है 6 मीटर। आपको निकालना है टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। टाइम कैसे निकालोगे, ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको यहाँ पर s की वैल्यू मालूम है, s कितना है बताओ, 6। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 6। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो ये टर्म 0 प्लस हाफ। a कितना है, a तो निकालना है, एक्सेलरेशन। ये समझ रहे हो ना, ग्रेविटी ऐसे नहीं लगता, ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर रखता है, यहाँ पर अर्थ है ऐसे। ठीक है, आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी कि a कितना है ना, ये इधर मूव करेगा तो a आपको निकालना है, तो यहाँ a इंटू टी स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड करेंगे a, और a फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूला इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें टाइम निकल जाएगा। तो a फाइंड करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। गिवन क्या है, म्यू के, क्योंकि ये मोशन में आएगा भी, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसे है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो अर्थ यहाँ पर ऐसे होगा, अर्थ यहाँ पर ऐसे है गोल सा, अर्थ पे ही इंक्लाइन प्लेन, अर्थ तो काफ़ी बड़ा है, ऐसा बड़ा सा, उसके ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन इस तरह से रखा गया है ऐसे, वहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड करे, तो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटी हमेशा कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज, सपोज दिस इज m, सो दिस इज mg। यहाँ पर 6 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 इंटू g। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ऐसे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। और अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाते हो, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, याद रखना ये चीज़ को, ये वाला और ये वर्टिकली का, ये और ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, बता दूंगा ये 30 डिग्री कैसे हुआ, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये वर्टिकल हो जाएगा, देख लो एक बार यहाँ पर, देख लो ये 30 है, इसको अगर हम यहाँ से वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना बचा 30, क्योंकि दोनों मिला करके क्या होगा 90, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करेंगे बताओ, ये कंपोनेंट कहलाएगा, इधर 6g है ना, तो ये कहलाएगा 6g, जिधर थीटा रहता है उधर अपन लिखते हैं कॉस वाला टर्म। इस साइड थीटा है ना, तो इसको रिजॉल्व कर दो इस साइड, ये वाला टर्म कहलाएगा 6g कॉस थीटा, थीटा की जगह में 30। जिस साइड थीटा रहता, थीटा इस साइड है, तो इस साइड अपन रिजॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे कॉस 30, कॉस वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इस साइड। किसका परपेंडिकुलर, ये वाले टर्म का। इसके परपेंडिकुलर किस साइड होगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं इधर इधर, और दोनों का नेट इफेक्ट ये है। तो इस साइड क्या होगा, रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6g साइन 30, एक साइड कॉस 30, एक साइड साइन 30। जिस साइड 30 रहे, जिस साइड एंगल है, जिस साइड थीटा है, उस साइड अपने को कॉस वाला टर्म लेना है,
और जिस साइड एंगल नहीं है उस साइड हमको साइन थीटा लेना है। मतलब इस बॉडी पे इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इस बॉडी पे इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है 6G साइन थीटा। क्योंकि ये फ्रिक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट, ये इधर आएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, ये इधर, नॉर्मल इस साइड और ये फोर्स ऐसा। क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस मोशन ऐसे ऐसे नहीं है, मोशन ऐसे है, कितना टाइम लगेगा, ये वाली फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके अपोजिट वाला फोर्स हमको मिल गया, फ्रिक्शन फोर्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स पहले आप निकाल लो, क्योंकि मोशन में है तो क्या लिखेंगे, म्यू टाइम्स एन। और म्यू कौन सा लेना है, गिवन है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज 0.2। एन के जगह में क्या लोगे, क्योंकि मोशन तो ऐसा ऐसा है ही नहीं, मोशन तो सीधा हो रहा है, यानी ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, बैलेंस है। तो एन के जगह में क्या लिखोगे 6, जी के जगह में 10 लिख लो, ठीक है, जी के जगह में 10 लिख लो यहाँ पर 6, एन के जगह में क्या लिखेंगे, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज बैलेंस फोर्स। तो एन के जगह में क्या लिखोगे 6G cos 30, 6G cos 30, ठीक है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे उठाए, एक पॉइंट बना दो यहाँ पर, यहाँ इस पे कैसा फोर्स लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही मोशन हो रहा है, हम ये फोर्स को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर माने तो लिख दो इस साइड ऐसा एन लग रहा है, इस साइड क्या लग रहा है बताओ 6G cos 30। ये मास कितना है 6 kg का है, ठीक है। इस साइड फोर्स लग रहा है बताओ, इस साइड फोर्स लग रहा है 6G sin 30, ठीक है ना। इधर 30 है तो इधर भी 30 ही लिखना है, जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं उस पे, इस पे परपेंडिकुलर किधर होगा, इस साइड होगा। देखो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो इस पे परपेंडिकुलर करना और ये बीच में रहना चाहिए, इसको ही बोलते हैं रिजोल्यूशन। इस साइड क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, बॉडी किधर मूव करेगा, इस साइड। और यहाँ पर जो इस पे फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट वाला फोर्स लग रहा है, ये फोर्स mg नहीं लग रहा है, ये mg sin 30 लग रहा है, समझ रहे हो। ये ऐसे नहीं गिर रहा है, क्योंकि ग्राउंड तो यहाँ पर है ऐसा, बॉडी इधर आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल का कंपोनेंट वाला फोर्स इस पे लग रहा है, दैट इज mg sin थीटा। अगर 6G रहता तो मैक्सिमम रहता, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, मतलब ये 30 न्यूटन हुआ। अगर sin 30 टर्न नहीं रहता तो 60 होता, तो ये कंपोनेंट वाला फोर्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, इस साइड। अब फोर्स का इक्वेशन लिख दो। फोर्स का इक्वेशन क्या था, ये दोनों तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बैलेंस फोर्स है, ये दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस है। तो हम अभी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को कंसिडर करेंगे, दैट इज 6G sin 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू मास इज हाउ मच 6 × A, ठीक है। यहाँ पर G भी मालूम है, sin 30 की भी वैल्यू मालूम है, फ्रिक्शन फोर्स तुम यहाँ से निकाल लो, यहाँ पर पुट करो, A निकल जाएगा इस इक्वेशन से। अब ये A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, T निकल जाएगा सेकंड में। आंसर कमेंट करना जरूर, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आंसर कमेंट जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।